अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, वेलकम अगेन टू अ न्यू वीडियो फ्रॉम नूरानी गोट फार्म इन सूरत ऊन। दोस्तों, पलाई के बारे में बात करेंगे और फीडिंग सिस्टम समझेंगे हम लोग आज नूरानी गोट फार्म का। अस्सलामुअलैकुम नाजिम भाई। वालेकुम सलाम असीम भाई। नाजिम भाई, जैसे पलाई का काम तो हम लोग माशाल्लाह बहुत टाइम से कर रहे हैं जी, और हर साल काफ़ी अच्छे अच्छे बकरे तैयार भी करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है, उसके पीछे का रीज़न भी जानेंगे आज फीडिंग के माध्यम से। बिल्कुल ठीक है, मैं देख रहा हूँ बहुत सारे पत्ते आए हुए हैं, तो ये रोज का मामूल है? ये डेली का है। डेली का मामूल है। तो कौन से पत्ते यूज करते हैं हम लोग? ये दो तरीके के, ये गुलर है और इसके साथ में बड़ आता है। बड़ है? हाँ, मिक्स है, इसमें भी है बड़ के पत्ते, इसमें कम है, लेकिन ये थोड़ा रोजाना चेंज हो होकर आते हैं। बराबर। एक दिन कभी बड़ आ गया तो एक दिन गुलर आ गया। और जहाँ तक मैं समझ रहा हूँ, इसको आप फाइन चॉप कर दिया एकदम छोटा छोटा। हाँ, इसको यहाँ का बैठ के आदमी अपने बंदे लोग काट देते हैं इसको छोटा छोटा। ठीक है, तो ये वेस्टेज नहीं होता दिन काटने में से। एक बार देते हैं? दिन में एक बार, सुबह के टाइम पे ही देते हैं? सुबह के टाइम पर। तो आइए नहीं, देखते कभी हैं। ऐसा भी होता है सिम भाई, शाम के टाइम पर भी देना पड़ता है। कभी ऐसा होता है कि वो जो कस्ट अपना जो बंदा है जो लेके आता है वो कभी लाने में आगे पीछे हो जाता है, तो कभी शाम को भी देना पड़ता है सिम भाई। तो नाजिम भाई, इसके फायदे क्या हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, फायदे में तो ऐसा है सिम भाई कि आपको बताऊं मैं, यानी सूखे चारे से हमको ऐसा लगता है कि लीला चारा थोड़ा फायदा अच्छा करता है, रिजल्ट अच्छा देता है। जैसे कि अभी फीडर्स में डाल दिया इन्होंने। हाँ, फीडर्स में डाल दिया, अभी बकरे खोलेंगे इंशाल्लाह। बकरे अभी सब बाहर की तरफ है। ये कॉन्सेप्ट है कि धूप भी मिले, छांव भी मिले। सुबह में इनको असीम भाई क्या करते हैं, बाहर निकाल देते हैं। ठंडी अभी जैसे सुबह का टाइम है ना, तो ये सब बाहर निकल जाते हैं। तो ये बाहर निकलेंगे तो इनको सुबह में धूप भी लग गई, अंदर साफ सफाई भी हो गई। और अब खाना डलेगा, अभी जैसे 10 साढ़े 10 बज रहे, तो अब ये खाना डला, अब बकरे सब खुल जाएंगे, तो सब बकरे अंदर आ जाएंगे। पूरी साफ सफाई हो गई है। बीच पर मैं देख रहा हूँ कुछ भूसा है। ये असीम भाई डेली इसको भी डालते हैं, क्योंकि ये कुछ जगह बकरों की एक आदत बनी रहती है कि जहाँ पेशाब करते हैं ना वहीं करेंगे बाड़े के अंदर। ये बहुत तो एक जगह के ऊपर, हाँ, वो कीचड़ जैसा हो जाता है पेशाब करने, बाकी पूरा बाड़ा सूखा है। हाँ। लेकिन एक जगह के ऊपर वो पेशाब करने की वजह से वो गीला हो जाता है, कीचड़ जैसा हो जाता है जी। तो उसके ऊपर वो उतनी जगह को सूखा करने के लिए, बाकी एक तरह अच्छा ही है ना कि वो पूरा बाड़ा गीला नहीं कर रहे हैं। हाँ, वो सिर्फ एक जगह गंदा एक जगह, तो वो एक जगह जो गीली होती है उसको थोड़ा हमको सफाई करके उसको उठा के पूरा मतलब में वो भूसा डालना पड़ता है। सही है। तो देखिए, पत्ते डाल दिए, अभी ये एक बाड़ा खोलेंगे और बकरे कैसे आएंगे, क्या करेंगे, सब देखने लायक होगा। और ये दौरान आप बोल रहे थे कि बकरे चेक भी कर लेते हैं आप? हाँ, हम खड़े रहकर, अभी देखो असीम भाई क्या होता है कि बीमारियों का दौर चल रहा है अभी जी। और ये जो सीजन है इसके अंदर बकरे को बुखार वगैरह आना ये यकीन है। अभी वातावरण चेंज हो रहा है, बारिश खत्म हो रहा है और ठंडी स्टार्ट होने वाली है। देखिए तो सब लोग, ओ माशाअल्लाह माशाअल्लाह, क्या बात है, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। सब लोग अपनी अपनी जगह पे माशाअल्लाह पहुंच रहे हैं। ये सब आपके खुद के तैयार हुए बच्चे? ये सब खुद के तैयार किए हुए। और ये बच्चे अभी फॉर सेल नहीं है? हाँ, ये फॉर सेल नहीं है, ये इंशाल्लाह बाद में, जैसे जनवरी फरवरी के बाद में इंशाल्लाह इसको सेलिंग में निकालेंगे, इंशाल्लाह निकालेंगे। बिल्कुल। अब इनके खाने का स्पीड भी दिखाते हैं आपको। बाजू रखो। ये सिंपल डेली का रूटीन हमारा, और इसमें कुछ नहीं बचेगा इंशाल्लाह? इसमें कुछ भी नहीं बचेगा। वो लास्ट में जो लकड़ियां रहती है नसीम भाई, वो लकड़ी भी बाद में वो बैठकर उसको चबाएंगे। अब जैसे देखिए 2 या 3 बकरे खा नहीं रहे हैं, हाँ, तो ये आप चेक कर लेते हैं? हाँ, नहीं, ये तो अभी खाएंगे, ये स्लो है, दोनों आराम से आके खाते हैं। जो जगह खाली होती है ना, वो कोई बकरा वो भी पेशाब कर रहा था, अब वो खाएगा। तो वहाँ खड़े रहकर अंदर आकर पेशाब कर रहा था। नॉलेज भी है कि कौन सा बकरा कैसा है। हाँ, देखो अभी इस बाड़े में देख लो असीम भाई, ये वाला बाड़ा देख लो, ये वाले बाड़े में कोई भी बकरा साइड खड़ा नहीं है, सब बकरे खा रहे हैं, पूरी लाइन में खड़े हैं। अब इसमें भी सारे बकरे आ गए माशाल्लाह। सम ऑफ द टॉप गोट्स मिलेंगे आपको जनवरी से। हाँ, ये बकरों के लिए फोन बिल्कुल ना ये अभी ना करें फोन। मेरे कुछ बकरों को आदत है यहाँ आकर ही पेशाब करेंगे। देखो ये पेशाब कर रहे, 2-3 बकरे यहाँ खड़े, देखो ये अपनी जगह पर ही पेशाब करेंगे, उसके बाद ये खाना शुरू करेंगे। चलिए देखते हैं अभी क्या होता है। ये एक साइकोलॉजी भी समझनी पड़ती है जानवरों की। 3 और 4 बकरे जो नहीं खा रहे वो पेशाब कर रहे हैं, सही बात है। और चारों के चारों टॉप लाइन के बकरे माशाल्लाह। अब ये देखो, अब ये खाने के लिए जा रहे हैं।
तीसरा खोला, फटाफट खोलो। सब खाने पीने में व्यस्त है। डल गया भाई खाना तीसरे में। और देख लीजिए आप, सब ने गए खाने। सब, अभी एक भी बकरा कहीं भी खड़ा नहीं है असीम भाई, यहाँ भी नहीं है। देखो पहला काला भी दिखा दो असीम भाई, पहले वाले बाड़े के अंदर भी देखो, ये एक भी बकरा कहीं भी साइड में, पूरी लाइन से सब खड़े, पूरा देख लो आप, एक भी बकरा कहीं खड़ा नहीं है, सब बकरे खा रहे हैं। ये बरबरा घूम फिर के खाता है। हाँ, वो घूम फिर के, वो जगह खाली देखता है, उसको है ना डर लगता है थोड़ा, वो बाजू वाला बकरा मार देता है, वो थोड़ा कभी लास्ट में खाएगा, कभी यहाँ खाएगा। हाँ, घुस गया अभी। हाँ, मेंढों से दोस्ती हो गई है उसकी। हाँ। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो आप जो बकरे खुद बेचते हैं वही पलाई पे रखते हैं कि बाहर के भी अलाउड है? नहीं, बाहर के भी लेते हैं असीम भाई, बाहर से अगर किसी को लेकर आना है तो वो लेके आ सकता है, मेरे पास से लेकर रखना है तो वो भी रख सकता है, कोई मसला। पलाई के चार्जेस क्या है अपने भाई? पलाई चार्जेस है मेरे 3000 रुपए। इसमें अंडू नहीं रखते आप? नहीं, अंडू मैं नहीं रखता हूँ, सिर्फ खस्सी बकरे? सब खस्सी बकरे। अगर अंडू भी आ रहे हैं तो उसको खस्सी कर देंगे, जैसे बिल्कुल। कस्टमर की रिक्वायरमेंट होगी। जी। अब ये बाड़ा भी आएगा, ये भी पलाई ये पलाई का है, वे पूरा बकरा पलाई का बाड़ा है ये। अब यहाँ से आगे वाले जितने बाड़े हैं ये सब असीम भाई पलाई वाले बकरे हैं। ये देखो आप, सब बकरे पलाई पे। इसमें जैसे ये बन्नूर आएगा, ये लास्ट में खाएगा, सब खा के हटेंगे, तब 2-3 छोटे बरबरे हैं, वो भी सब खा लेंगे, उसके बाद में खाएंगे, वो भी साइड हो जाएंगे थोड़ी देर के लिए। ये आपने सही बोले, बीच में आ गए लोग। ये 2-3 छोटे हैं ना, वो हट जाएंगे, वो डर लगता है उनको मारने में। ना, हट गए। हाँ, वो बाद में खाएंगे थोड़ी देर रुक कर। देखो वो बरबरा वहां चला गया, ये बीच में खड़ा है, ये इनकी रोजाना की आदत है। ये मामूल है इनका, बाकी सब खाने में लग गए। तो ये भी सब पलाई के बकरे ना भाई? ये भी पलाई के बकरे माशाल्लाह। ये और जो आखिरी बाड़ा है सब पलाई का है? सब पलाई का, पूरा पलाई का। पहले 2 बाड़े मेरे हैं असीम भाई जी, उसमें भी 4-5 बकरे हैं जो कस्टमर के हैं, लेकिन वो सेट है वहाँ, तो इसके वहाँ सेट है इसलिए उसको वहाँ रहने दिया है। जी। बाकी ये सब पलाई के बकरे हैं माशाल्लाह। तो बेसिकली ये एक तरीके का फीडिंग सिस्टम सुबह का तो समझा दिया हमने जी। ठीक है, इसके बाद क्या फीडिंग सिस्टम रहेगा? अभी इसके बाद में ये पत्ते खा लेने के बाद में इनको मट का जो चारा आता है, हाँ, वो चारा देंगे इंशाल्लाह, ओके। थोड़ा बहुत। यानी अभी पत्ते से अच्छा खासा इनका पेट भर जाएगा, लेकिन उसके बाद भी थोड़ा हमको ऐसा लगेगा कि थोड़ा इनको अभी भूख बाकी है, तो थोड़ा लकड़ी का जो मट की लकड़ी आती है, मट का चारा आता है, वो दे देंगे, गोतर। उसके बाद में शाम को अनाज देते हैं 5 बजे अनाज देंगे, तो 5 बजे से लेकर करीब 7 साढ़े 7 तक वो अनाज बकरे खाएंगे 2-3 बार में रुक के। उसके बाद में रात को हरी पत्ती देते हैं। ओके, हरी पत्ती भी एक ही बार देते हैं? हाँ, एक ही बार देते हैं। कभी ऐसा होता है कि ये चारा सुबह में लेट आता है, तो फिर लेट आता है तो सुबह में हरी पत्ती डाल देते हैं, इस चारे को फिर रात में डालते हैं। सही है। तो ये कभी ऑल्टरनेट आगे पीछे होता है चारे का मामला। सही है। तो अभी हम लोग थोड़ा सा टर्म्स एंड कंडीशन भी देख लेते हैं, और एक बार और ये बकरे दिखा देता हूँ जी। ये देखिए, सब लोग खाने में लगे हुए माशाल्लाह। और मेरे हिसाब से ये आई थिंक एक पहला फार्म में देखा हूँ नाजिम भाई जहाँ पर कैल्शियम, लिवर टॉनिक एक बकरे को अलग अलग दिया जाता है। सिंगल देते हैं अल्हम्दुलिल्लाह सबको। तो उससे होता क्या है कि सबको दे दिए ऐसा मालूम पड़ता है। जी, पता चलता है, और अपने माप के हिसाब से हर बकरे को मिलता है। सही है। वो पानी में डालने में क्या होता है सिम भाई, कभी ज्यादा चला गया, कभी कम चला गया, तो ये मैंने 2-4 लोगों को ये बात बताया जी, तो लोग बोलते हैं भाई पॉसिबल ही नहीं है। जी जी 200 नहीं, हमारे यहाँ हर महीने के 10 तो दिन। फिर मैंने उनको वीडियो दिखाया आपका जी, मैं बोला ऐसा मत बोलो, पॉसिबल नहीं, आदमी चाहे तो कुछ भी कर सकता है जी। ये मैं बड़े बड़े फार्मों की बारे में बता रहा हूँ बहुत जिम्मेदारी से। जब मैंने ये बताया उन लोग पानी में दे रहे क्योंकि बहुत बकरे, इतने बकरे हैं, लेकिन मैंने देखा आपके यहाँ पर ये मामूल है कि मेरा पूरा साल का मामूल है। और असीम भाई ये तो अभी 250 बकरे हैं। मैं आपको बोलता हूँ बकरा ईद के ऊपर 1000 बकरे होते हैं, और 1000 बकरों को मैं मुंह के अंदर देता हूँ। कितनी बड़ी 1000 बकरों, हाँ, मुझे 4-5 आदमी 6 आदमी बढ़ाना पड़ते हैं पकड़ने के लिए। देने वाला एक ही आदमी है, मुंह में डालने वाला हमारा बेटा भाई है, एक ही आदमी डालने वाला। खाली बकरे को पकड़ के लाने वाले आदमी बढ़ते हैं। सही है। उस टाइम पर एक बाड़े के अंदर, छोटे बाड़े में उसको बंद कर देते हैं, नंबर वाइज पकड़ के बंदे लाते हैं, फटाफट वो मुंह में डालते हैं और आगे छोड़ देते हैं। सही।
तो अगर कोई पलाई पे भिजाना चाहता है, जी बॉम्बे से रेगुलर गाड़ी है यहाँ के लिए, जी बिल्कुल, अहमदाबाद से है, या जहाँ से भिजाना, ट्रेन में भिजा दो, वहाँ से हम पिकअप कर लेंगे। बिल्कुल कर लेते हैं, इनसे भी खरीद सकते हो, कांटेक्ट में रह सकते हो, बकरे आते जाते रहते हैं। बिल्कुल रहते हैं सूरत में काफी लोग सेलिंग वाले हैं, जी। उनसे थोड़ा सा आपका टर्म्स एंड कंडीशन भी बता दीजिए। टर्म्स कंडीशन में असीम भाई ऐसा है, देखो फार्म इंडस्ट्रियल की एक हकीकत है जो हर आदमी बताता नहीं है। मैं कस्टमर को रिक्वेस्ट करूंगा कि आप बकरे पालने का शौक अगर कर रहे हो, या आपको है बकरा, यानी आप फार्म चला रहे हो या पर्सनल में 10-20 बकरे पाल रहे हो या कहीं फार्म पे पलवा रहे हो, तो आपको ये एक अपनी मेंटली बना के रखनी पड़ेगी कि फार्म इंडस्ट्रियल के अंदर बकरों के अंदर बीमारियां वगैरह आती है, बराबर। और हर फार्म की कंडीशन होती है। हर फार्म वाला ये चाहता है कि बकरा अच्छा तैयार हो, बीमार ना हो, मेहनत करता है जी। लेकिन बाज़ मरतबा क्या बकरे बीमार होते हैं। अभी हमारे यहाँ बीमारी आई पिछले 1 महीने में, लगातार 1 महीना हम मतलब में बीमारी से हम लड़ रहे हैं, बकरों के साथ में इलाज कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, मोर्टालिटी भी होती है जी। बाज़ मरतबा। क्या होता है कि आदमी को, कस्टमर को फार्म वाला बताता नहीं है, वो शौक में 1-2 बकरे ले लेता है या लेकर भेज देता है, फिर बाद में अगर उसका बकरे को अल्लाह ना करे कुछ होता है तो वो एकदम शौक में आ जाता है वो कस्टमर जी। तो पहले तो आप मेंटली बना लो कि भाई ये एक हकीकत है, जैसा हर जानदार है, इंसान हो या जानवर हो, उसको बीमारियां ये लगी हुई है। बराबर। बुखार आएगा, कभी पैर में लग गया, कभी फोड़ा हो गया, कभी उसको रसोली हो गई, कभी आंख के प्रॉब्लम से कोई तकलीफ आ गई, कभी उसने सींग तोड़ लिया, कभी पैर कहीं फंसा लिया, ये सारी चीजें उसकी ट्रीटमेंट करना, उसके पीछे मेहनत करना। बाज़ मरतबा कुछ बकरे ऐसे होते हैं, ये नहीं कहता हूं कि 100 में से 100 बकरों को ये होता है, लेकिन 100 में से 2-5 बकरों के साथ में ये होना जरूरी है, बाकी बकरों को नहीं होता है, लेकिन ये हकीकत है। बराबर। तो ये एक टर्म्स कंडीशन है कि भाई फार्म वाले ये टर्म्स बताते हैं, कंडीशन बताते हैं। मेरे यहाँ पर्चा भी लगा हुआ, मैं आपको भी बता दूंगा। मेरा जो पलाई फॉर्म बनता है वो भी आपको दिखाऊंगा मैं इंशाल्लाह, उसके अंदर भी ये सारी चीजें बनी हुई है। पहले अलग से वो टर्म्स कंडीशन थी, अब फॉर्म के साथ में हमने उसको छपा ली है। बराबर। अब उसको भी हम वो कन्वर्ट कर रहे हैं उसके अंदर, सादे पेपर में से उसके ऊपर। तो ये टर्म्स कंडीशन ऐसी है कि अगर किसी के बकरे को कुछ अल्लाह ना करे होता है तो हम इलाज करेंगे, मेहनत करेंगे। आधी रात को अगर प्रॉब्लम हुआ, आधी रात को, अभी ऐसा प्रॉब्लम हुआ असीम भाई, रात को 1 बजे 1:30 बजे हमने बोतल चढ़ाए बकरे को। मैं आपको वीडियो दिखाऊंगा, रात को 1-1, 1:30 बजे हमने बोतल चढ़ाए, क्योंकि मुझे पता था कि अगर अभी इसका इलाज नहीं हुआ शायद सुबह ये बकरा जिंदा नहीं मिल सकता है। बराबर। और हमने उन बकरों को रात में बोतल चढ़ाया, अल्लाह ने उनकी जिंदगी लिखी थी, हयाती थी। वो बकरे अल्हम्दुलिल्लाह सुबह में खड़े थे, और फिर दूसरे दिन तीसरे दिन लगातार उनको बोतल लगे, ट्रीटमेंट हुई, अल्हम्दुलिल्लाह आज वो खा रहे इस बाड़ों के अंदर माशाअल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। तो पिछले 1 महीने की हमारी लड़त है। पिछली बार आप आए थे, मैंने आपको कॉल करके कहा था असीम भाई मत आओ, मेरे फार्म में थोड़ी तकलीफ हो रही है, तो आपको भी पता है कि मैंने आपको मना किया था। नहीं बराबर है। तो ये होता है, तो हर एक को ये यानी कंडीशन के लिए तैयार रहना पड़ेगा, ठीक है ना। तो ये टर्म्स कंडीशन है। बाकी दवा दारू, इलाज करना, बाल कटाना, खुर कटाना, ये हमारा काम है। 3000 में वो सारी चीजें आ गए असीम भाई, बराबर। ये हम सब करते हैं। पत्ते कंटिन्यू दिए जा रहे हैं, कंटिन्यू जब तक है वो डलते रहेंगे, बकरे खाते रहेंगे असीम भाई, सही है। बकरे खाते रहेंगे जब तक है। वो साइड हो जाएगा। हाँ वो साइड हो जाएगा। उसके बाद भी हमको लगेगा असीम भाई के कोई बकरा मुंह मार रहा है, अभी भूखा है, तो हम अलग से वो लकड़ी आपको बोला गोता डालेगा अभी, सही है, अभी इस टाइम पे। फिर शाम को इंशाल्लाह उनको वो देंगे पत्ती, सॉरी अनाज, सही, और रात में पत्ती देते हैं। चलिए तो आइए अभी बाहर चलते हैं, इंशाल्लाह फॉर्म भी बताते हैं लोगों जी। को। लाखो, हाँ खोली दो, खोली दो। हाँ 5वां गाला भी खोल दो, अरे जरा उबो रहने चेक कर लीजिए। बहुत टेस्ट लेके खाते हैं माशाल्लाह। ये एक्स्ट्रा भी है कभी आगे के लिए। हाँ ये अभी और डलेगा, ये अभी काटना बाकी रह गया है। हाँ। ये जो है ना घास है, ये तो वो पाड़े के लिए हमारा है। जी, हम पाड़ा भी हमने शौक से पाला हुआ है, ठीक है ना। तो वो पाड़ा पाला हुआ है तो उसके लिए है। और ये भी अभी एक्स्ट्रा भी रखा हुआ, मुझे लगा कि बहुत ज्यादा था तो मैंने इसको रोकवा दिया। सही है, क्योंकि खा नहीं पाएगा फिर खराब होगा, वेस्ट हो जाएगा। हाँ वेस्ट होगा। ये आपकी पलाई के टर्म्स एंड कंडीशन है। हाँ ये पलाई के टर्म्स कंडीशन है असीम भाई। इसमें देखो मैंने लिखा हुआ, मैं पढ़ के एक बार सुना देता हूँ शॉर्टकट में। मेरी और आपकी और तमाम जानदार की जिंदगी अल्लाह के हाथ। बेशक, ये एक हकीकत है जी। एक बार गैर मुस्लिम जो खुदा का इनकार करता है वो भी मौत का इनकार नहीं करेगा, ठीक है ना। मौत हर एक को आनी है और उसको सबको इस बात का यकीन है कि नहीं ये तो होना है,
बराबर। और इसका किसी के हाथ में नहीं है। सही है। कोई डॉक्टर भी ये नहीं कहेगा कि भाई मैं गारंटी देता हूं कि आपका ऑपरेशन कर रहा हूं तो आपको बचा ही लूंगा या आपको कुछ नहीं होगा या जानवर को कुछ नहीं होगा, ये डॉक्टर भी नहीं बोलता है। तो ये हकीकत है, वो हमने लिख दी है। इसके बाद में हमारा काम बकरे को टाइम पर खाना पीना देना और कोई तकलीफ आए तो तात्कालिक इलाज करना और मालिक को उसकी खबर देना, ये हमारी जवाबदारी है। शिफा का देना अल्लाह के हाथ में है। हमारा काम असबाब के तौर पर तमाम तरीके से इलाज करना और मेहनत करना है। ये दूसरी टर्म्स कंडीशन है। सही है असीम भाई, और इसमें कोई गलत हमने लिखा नहीं है, क्योंकि भाई ये हकीकत है। क्योंकि बकरे को बकरा बीमार होता ही असीम भाई, और उसका इलाज रात को अगर हुआ तो रात को हम करेंगे, ठीक है ना। तो ये दूसरी है। तीसरा है, आपका बकरा कितना वेट गेन करेगा उसकी भी गारंटी नहीं देंगे जी। गारंटी देने में नहीं आती है, इसलिए कि वो भी अल्लाह के हाथ में है। हमारा काम असबाब के तौर पर वेट गेन के लिए तमाम तर कोशिश और मेहनत करना है। रिजल्ट का देना अल्लाह के हाथ में है। बेशक। ठीक है, ये भी जो हकीकत है वो हमने लिखी है कि भाई हम मेहनत कर रहे हैं, खाना खिला रहे हैं, दवाई दे रहे हैं, कैल्शियम दे रहे हैं, डिवॉर्मिंग कर रहे हैं, वैक्सीन कर रहे हैं, जो इसका मतलब इस लाइन से जितने काम करने हैं फार्म की लाइन से वो हम करके दे रहे हैं। अच्छा, ये चौथी टर्म्स कंडीशन इसलिए मजबूरी में लिखी गई है, इसको लिखना पड़ता है इसलिए कि पिछले साल भी ये हुआ था और इस साल भी 4 महीने हो गए, कुछ बकरों के पैसे पलाई के नहीं आए असीम भाई जी। 4.5 महीने हो गए। और पिछले साल मैंने करीब 6 बकरे ऐसे थे जो बकरे लेने भी नहीं आए और पलाई भी नहीं दी। बोलो। तो 4 बकरे तो मैंने बकरा इससे पहले बेचे। सही है। जिसकी पलाई मैंने ले ली, बाकी उसको पैसे पहुंचा दिए। और 2 बकरे बकरा ईद के बाद भी खड़े थे। उसने ये कहा कि नाजिम भाई मैं बकरा ईद के दिन सुबह ले जाऊंगा। तो अब जाहिर बात है वो ले जाएगा, उसने कहा है तो फिर बेचना मुनासिब नहीं है। तो वो बकरा ईद तक रह गए और फिर बकरा ईद के बाद तो कस्टमर मिलना नहीं है, वो खड़े रह गए। उस बकरे को बाद में हकीके वाले को दिया मैंने, क्योंकि वो बकरे पलटी के लायक नहीं थे, उसके पाँव में उतना जोर नहीं था कि वो पलटी हो गए, बाद में भी तैयार हो गए। तो उसको मैंने वो बकरे हकीके वालों को मुझे देना पड़ा। सही है। तो ये सारे मसले होते, इसलिए ये लिखा है। कस्टमर से निवेदन है कि आपकी हर महीने की पलाई जो है हर महीने नियमित जमा करा दे। अगर नियमित जमा नहीं होगी तो कुछ महीने के बाद आपका जानवर बेचकर पलाई की रकम वसूल कर ली जाएगी और ऊपर की रकम आपको पहुंचा दी जाएगी। सही है। क्योंकि ये मजबूरी है। बराबर। और ये मेरे फार्म पे नहीं है, दूसरे फार्मों पर भी ये तो हर जगह का एक ये तो मैं कस्टमर से एक निवेदन करूंगा, आप शौक करिए। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी चीज है शौक करना। लोग दूसरी जगह पैसा इन्वेस्ट करते हैं, दूसरे शौक करते हैं, गाड़ियों के शौक कर रहे हैं, कपड़ों के कर रहे हैं, घड़ी के कर रहे हैं। ये शौक बहुत अच्छा है, करिए, सुन्नत है, अल्लाह के करम से इसमें नेकी भी है। लेकिन उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि वो अपने पैसों से शौक करें, क्योंकि आप बकरा जहां से ले रहे हो। अभी आपको मैं एक हकीकत बतला दूं असीम भाई, मेरे 3 बकरे, आपका वीडियो बना था रमजान के बाद में, बकरा इससे पहले, ये ऑन कैमरा नहीं बताना चाहिए, हर आदमी नहीं बता, मैं बता रहा हूँ इसलिए कि ये कस्टमर को पता होना चाहिए कि ऐसा भी होता है जी। 3 बकरे ऐसे हैं जो बिके थे उस टाइम पर। उन्होंने कहा कि नाजिम भाई इसको पलटी करना है, उन्होंने टोकन दिया था। मैंने कहा देखो बकरा ईद तक तो मुझे प्रॉब्लम नहीं है, आप बकरा ईद पर इसका पूरा पैसा दे देना। 3 बकरे ऐसे हैं जिनका पैसा टोकन के बगैर अब तक नहीं आया है। वो बकरे खड़े, अभी तक उनका पैसा नहीं आया और फोन भी नहीं उठाते हैं। और फोन करते हैं, मैसेज करते हैं तो फोन उठाते हैं, बात होती है, लेकिन ये होता है कि नाजिम में थोड़ा प्रॉब्लम है, ये वो है, हम इंशाल्लाह पहुंचा रहे हैं आपको पैसा। अब वो बकरा ईद के ऊपर हम अगर बेचते हैं और उनको जो दिया, अगर वो नहीं लेते तो और भी लेते हैं, वो 80,000, 90,000, 70,000 ऐसे बकरे हैं। अब अगर उनको बेचने जाएंगे तो अभी सीजन नहीं है, अब वो बकरा कोई लेगा तो वो 50,000 में मांगेगा, हम उसको बेच भी नहीं सकते, हमारा नुकसान है। अच्छा, हमको सही भी नहीं लग रहा कि किसी का बकरा हम बेच दे। हम उनको रिक्वेस्ट बार बार करते हैं कि भाई आप पैसा, कम से कम 6 महीने हो गए, 4.5 महीने तो बकरा ईद बाद के हो गए, 2 महीने उससे पहले के हो गए, बराबर 6.5 महीने हो गए, अभी तक पैसे नहीं आए। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा आप शौक करिए, आपके पैसों से करिए, आप बकरा लीजिए, उसका पैसा दे दीजिए जहां से ले। अगर पलाई करवा रहे तो पलाई का पैसा नियमित पहुंचाए। सही। उससे क्या होता है असीम भाई, हमको 200-400 बकरे, 500 बकरे पालने रहते, हर महीने का हमारा 5 लाख, 7 लाख, 8 लाख का इन्वेस्ट है। हर महीना हम 5-7 लाख रुपए कहां से लाके डालेंगे? बराबर है। और हर फार्म वाले का ये प्रॉब्लम है। सही है। तो ये सारी चीजें कस्टमरों के लिए, ये टर्म्स कंडीशन में आपको बता रहा हूँ। दाने का भाव हर चीज 35, 36, 40, 42, 45, ये वजह। ये चना 80 रुपए है, मठ 89 रुपए है,
89। तो ये सब बहुत महंगी चीजें हैं। पत्ती अभी 28 रुपए से मंगाई है मैंने, 3 रुपए किराया, 31 रुपए अभी हुई है। अभी नई पत्ती आएगी, थोड़ा हो सकता है 5-7 रुपए कम हो जाएगा। तो ये सब सारी चीजें हैं। तो अगर किसी को पलाई पे रखाना है तो आपसे कांटेक्ट कर सकते हैं। बिल्कुल कर सकता है। कुछ बकरे अपने पास बेचने के भी वो अगले वीडियो में बता देंगे इंशाल्लाह। वो अगर ये वीडियो देखकर भी कोई बताए, बोलेगा कि भाई पर्सनल वीडियो डाल दो, तो इंशाल्लाह डाल देंगे इंशाल्लाह। आपका एक बार नंबर बोल दीजिए। 9898339910। और अपना फार्म कहाँ पर है भाई? ये अपना सूरत के अंदर, ऊन के अंदर जगह है जी। वो जगह के अंदर है, ऊन के अंदर। अपना स्टेशन से करीब 12-13 किलोमीटर होता है अंदाज। सही है, चलेगा। तो नेक्स्ट वीडियो में अभी कुछ बेचने वाले बकरे दिखा दे। बिल्कुल इंशाल्लाह। ठीक है जी। तो दोस्तों ये पलाई का वीडियो था, माशाल्लाह इस हिसाब से कटिंग होती है। ये पाड़े को डलेगा आसिफ भाई। अस्सलाम वालेकुम। और ये आपका ये क्वारंटाइन रूम है। ये नए जो बकरा आते हैं उनको करीब यहाँ हम 1 महीना तक यहाँ रखते हैं। सही है, 1 महीना यहाँ रखेंगे, सारी वैक्सीन उसकी करेंगे, उसके बाद में इंशाल्लाह उसको गाले के अंदर शिफ्ट करेंगे इंशाल्लाह। सही है, चलिए। तो अभी नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कुछ, मैं आपको एक पलाई फॉर्म बता देता हूँ। हाँ, पलाई फॉर्म दिखा। हाँ, वो रह गया है एक छोटी, जिम्मे देखो, पहले हम ये इस टाइप में काम करते थे। ये फोटो लगे हुए हर एक के, देखो ये। हाँ, पहले ये था इसके अंदर पूरा ऐड करते थे। इसमें आने वाली तारीख, इसका चार्ज वगैरह, कहाँ FMDO का पैसा कहाँ जमा हुआ है, कब का किसका है, ये हमारे सिस्टम है। ठीक है, तो अब इसको हमने चेंज करके इसके अंदर शिफ्ट कर दिया है। ये आप देखिए, ये इसके अंदर पूरी टर्म्स कंडीशन भी आ गई है। इसमें तारीख आ गई, नाम आ गया, नंबर आ गया, टोकन नंबर आ गया, कौन सी ब्रीड वो आ गया, और हर महीने क्या वजन बकरा ले रहा है, कौन सी तारीख को। जैसे ये पूरा इसका पीछे की तरफ हिसाब किताब भी आ गया। ठीक है, ये सारी टर्म्स कंडीशन है। देखो ये बकरा आपको बताऊं, हर बकरे का ये अल्हम्दुलिल्लाह मैं रिजल्ट आपको बताऊंगा। 65 किलो पे आया था। इस बकरे के पाँव में प्रॉब्लम है। हालांकि हम बताते हैं कि भाई ये बकरा के पाँव में प्रॉब्लम है, या तो आप इसको इसकी जगह और कोई ले लीजिए, या फिर आपको रखना है तो कोई मसला नहीं, लेकिन ये प्रॉब्लम है। ये पाँव इसका मुड़ता नहीं है, ये ऐसे सीधा रख के चलता है। बराबर। ठीक है, ये 65 किलो था, फिर 64 हो गया, फिर 65 हो गया। ये 3 महीने आगे पीछे हुआ। अब अभी 20-10 को मैंने वजन किया हूँ, 74 किलो सीधा से। तो ये हर बकरा है। देखो ये 35 पे आया, फिर 39, फिर 43,500, अभी 45। ये देसी बकरा है, सूरत का हमारा जो देसी बकरा था वो। ये बकरा अंडू है। ये भाई को मैं बोल रहा हूँ कि भाई आप पैसे दीजिए, इसका 1 रुपया नहीं आया, पैसे भी नहीं आ रहे भाई असीम भाई। और ये बकरा मैं बोल जाऊं अंडू है, मैं इसका वजन भी नहीं कर, एक जगह बांध के इसको खिला रहा हूँ मजबूरी के अंदर। ये भाई लेके भी नहीं जा रहे। ठीक है, ये बकरा देखिए 71 किलो में मैंने दिया था, फिर 72, फिर 1/9 को 76, और 20-10 को 80-800। ये कंटिन्यू। ये तारीख 6ठा महीना 7वें में किया नहीं, फिर 8वें में, 9वें में और 10वें में। तो इस तरीके से हर महीना जो है वजन होता है। 1 से 5 के अंदर हम वजन भेज देते हैं हर बकरे का, हर कस्टमर को भेजते हैं। देखो ये 22/6 को आया 72 किलो पे, फिर 7वें महीने में हमने वजन किया नहीं, फिर 5/8 को फिर 72 ही था, क्योंकि ये बारिश का मौसम है। बराबर, ये फुल बारिश का मौसम है, जुलाई अगस्त का मौसम है। फिर 1/9 को ये 76,200 हुआ, 20-10 को भी 81 है। सही है, बरोबर 81 है। इस तरीके से ये पूरा सिस्टम हम चलाते हैं। ये देखो 22/6 को आया, ये दोनों एक ही पार्टी के बकरे हैं। 69 था, फिर 7 को हुआ नहीं, 8वें महीने में हुआ 75, 9वें में हुआ ये 83, और अभी 10वें महीने में हुआ 89। बरोबर है। तो ये हर महीने इस तरीके से वजन करके सिम्मा हम बेचते हैं कस्टमर को। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत भारी सिस्टम है आपका। ये पूरी कस्टमर को बेचते हैं, ताकि लोगों को भी ट्रांसपेरेंसी रहती है, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। बिल्कुल। और ये तो रिटर्न में कुछ चेंज भी नहीं कर सकते हैं जी। तो बहुत अच्छा सिस्टम है, जिसको भी पलाई पे रखाना है नाजिम भाई से कांटेक्ट कर सकते हैं। बिल्कुल कर सकते हैं। ठीक है, अभी नेक्स्ट वीडियो में कुछ बेचने वाले बकरे दिखा देते हैं, जो आप यहाँ कंटिन्यू कर सकते हैं पलाई। बिल्कुल, ठीक है। सलाम, लेके भी जा सकते हैं, रख भी सकते हैं, जो भी हो। हाँ, वो भी एक अच्छा है कि जिसको लेके जाना है वो लेके भी जा सकते हैं, फार्म पे आप पलवा भी सकते। बिल्कुल, ठीक है नाजिम भाई।